Dear student, today's video is very interesting because we are going to read about the making of the Indian Constitution. In previous video or previous part of this chapter we had read about the Constitution of South Africa, their preparation to make a constitution. So India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time of people of India were emerging from the status of the subject to that of citizen. The country was born through the partition on the basis of religious difference. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में डिफरेंसेस थे. ऐसी ही कंडीशन इंडिया की भी थी. इंडिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और 1947 में जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे देश में पार्टीशन हो गया था, पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. At least 10 lakh people were killed in both sides of the border in partition related violence. There was another problem. British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो ये आ गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान को पार्टीशन झेलना पड़ा. ब्रिटिशर ने ये बहुत अच्छा काम किया होगा कि एक बीज हमेशा के लिए बो दिया लोगों के बीच में भेदभाव रखने के लिए, हमारे देश का बंटवारा कर दिया. बहुत बुरा काम ब्रिटिशर्स ने किया. और दूसरा बुरा काम जो किया हुआ है ब्रिटिशर्स ने वो क्या किया कि जो उस समय रूलर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स, उन पे डिसीजन मेकिंग छोड़ दी कि आप इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हो, कि पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते हो, या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो. तो इन प्रिंसली स्टेट्स को जो राजा रजवाड़े थे उनको मर्ज करना बहुत ही डिफिकल्ट और अनसर्टेन टास्क था. तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे. तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था 1946-47 के समय, उस समय किसी भी तरह के हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी. ये बहुत ही डिफिकल्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से हम बनाएं जिससे फ्यूचर और प्रेजेंट हमारी कंट्री का बहुत अच्छा हो सके. तो कुछ डिफरेंसेस तो आज भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, बट हमने कुछ बेसिक आइडियाज़ बना लिए थे जो हमारे लिए सभी ने एक्सेप्ट किए. Far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted the Constitution for India. And in 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution looked like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom, equality, and to protecting the right of minorities in the Constitution of Independent India. Thus, some basic values were accepted by all the leaders much before the Constitution Assembly met to deliberate on the Constitution. तो हमारे पास पहले से ही एक छोटा आइडिया, हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, उसमें कौन कौन सी बेसिक बातें रहेंगी. The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop to an
agreement over institutional design. British rule had given voting rights only to a few. On that basis, British had introduced very weak legislature election held in 1937 to provincial legislature and ministry all over British India. तो कुछ चीजें हम लोगों ने दूसरों से सीखी भी. ब्रिटिशर्स ने जो इलेक्शंस करवाए थे 1937 में वो वीक इलेक्शंस थे, उनसे हमने लेकिन एक्सपीरियंस जरूर गेन किया. यहाँ आप बुक में देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए लीडर्स भी हैं. साथ ही साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना महत्वपूर्ण जो वर्कआउट किया हुआ था. उसमें सबसे पहला नाम है वल्लभ भाई जेवरलाई भाई पटेल. तो वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम इनको जानते हैं. तो ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था. मिनिस्ट्री ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट एंड लॉयर एंड लीडर ऑफ बारदोली पीजेंट सत्याग्रह. played decisive role in the integration of Indian princely state. Later डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए एक प्रॉब्लम छोड़ के गए थे. उन्होंने प्रिंसली स्टेट के ऊपर छोड़ दिया था डिसीजन कि वो इंडिया के साथ रहें कि पाकिस्तान के साथ रहें या इंडिपेंडेंट रहें. तो वल्लभ भाई पटेल ही वो पर्सन थे जिन्होंने इन प्रिंसली स्टेट को, जैसे हैदराबाद हुआ, भोपाल हुआ, इनको मिलाने में और इनको इंडिया में मिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. और साथ ही ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे. उसके बाद हम देखते हैं अबुल कलाम आजाद. बॉर्न इन सऊदी अरेबिया, एजुकेशनलिस्ट थे, ऑथर एंड थियोलॉजियन, स्कॉलर ऑफ अरेबिक, कांग्रेस लीडर, एक्टिव इन नेशनल मूवमेंट, अपोज्ड मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स. लेटर एजुकेशन मिनिस्टर इन फर्स्ट यूनियन कैबिनेट. तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जो थे वो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे. और हम लोगों ने जो ये प्रॉब्लम पढ़ा था इंडिया और पाकिस्तान का, जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी जिसमें हिंदू मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जो थे वो इस चीज को बहुत अपोज करते थे. ये मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के बहुत विरोधी थे. टी कृष्णमाचारी, born in Tamil Nadu, member and drafting committee, entrepreneur and Congress leader, later finance minister of the Union Cabinet. तो इस तरीके से हमने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा. Indian Constitution adopted many institutional details and procedure from colonial laws like Government of India Act 1935 जो ब्रिटिशर्स लाए थे. Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit, and our leaders gained confidence to learn from other countries. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे लीडर्स ने भी कई देशों में जिस तरह के काम काज हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनसे आइडिया लिया. जैसे आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, practice of parliamentary democracy in Britain, bills of rights in US. रशिया से हमने क्या सीखा कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी किस तरीके से लाई जाए. तो ये जरूर है कि हम किसी भी चीज को इमिटेट नहीं कर सकते, उसको पूरा का पूरा अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए सुटेबल होती है और कुछ चीजें नहीं होती है. तो फैक्टर्स को सबको एक साथ मिलाकर जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के समय लिया हुआ था. तो अब है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का वर्क ये कैसे किया होगा, हमने अभी पढ़ा कि हमने अदर कंट्रीज से काफ़ी कुछ सीखा, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की. तो इसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई.
तो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली of elected representative called the Constituent Assembly. Election of the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 46 and soon after the country was divided into India and Pakistan. So Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and Pakistan. तो 1946 में जुलाई में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसकी मीटिंग हुई और लेकिन उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया। तो यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी डिवाइडेड हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे। और असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में, बट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। कब कंप्लीट हो गया उनका वर्क? 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको अडॉप्ट कर लिया गया और साथ ही साथ इसको जो लागू किया गया वो कब से? ये इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 और इसी डे को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले ही हमने कई चीज़ें बेसिक रूल्स डिफाइन कर लिए थे, लेकिन फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अफ्रेश किया जाए, रिफ्रेश किया जाए, क्योंकि जो बेसिक रूल होते हैं वो मेजर सोशल ग्रुप और पॉलिटिक ग्रुप से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। Some countries, in some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन पीस ऑफ पेपर जैसा ही है, उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई उसको फॉलो नहीं करता। तो अलग अलग कंट्रीज की जो कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो अलग अलग है, लेकिन भारत के कंडीशन में अगर कहा जाए तो यहाँ पे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया हुआ है। ये हमारे लिए एक अनयूजुअल अचीवमेंट है कि सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, किसी ने उसका विरोध नॉर्मली नहीं किया। The second reason for accepting constitution is that the constitution assembly represent the people of India. तो पूरे भारतवर्ष के लोग, हम इन मेंबर्स को जो पिक्चर्स में आपके बुक में शो है इनको देखें तो ये अलग अलग फील्ड्स के लोग थे, डिफरेंट कल्चर के लोग आए हुए थे, अलग रीजन से, अलग जियोग्राफिकल शेयर उनके सभी मेंबर्स के मिले हैं। कुछ लोग जो थे असेंबली में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सोशल टर्म्स के हिसाब से भी अगर देखें तो वो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजियस बेसिस पे या ऑक्यूपेशनल बेसिस पे थे। इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो सभी को साथ में लेकर बना था, सभी के हित का उसमें ध्यान रखा गया था। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव्स स्कैंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो सिस्टमेटिक वर्क उसमें किया गया था, साथ ही साथ ओपन एंड कॉन्सेंशुअल मैनर में था। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड किए गए, सभी एग्री हुए। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, एक ड्राफ्ट तैयार किया और इस डिस्कशन में काफ़ी सारे राउंड्स में बातचीत की गई, डिस्कशन की गई,
क्लॉज पे क्लॉज यहाँ पे चेंज किए गए. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड. फिर उसके बाद ये जो मेंबर्स थे उन्होंने 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years. तो ये लगातार इस पे डिस्कशन होते रहे, जहाँ पे जो जरूरत पड़ रही थी अमेंडमेंट्स यानी सुधार हो रहे थे. एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड. तो जो भी बातचीत की गई कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया गया वो ओपनली बनाया गया, बहुत डिस्कशन किया गया. यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय एक एक शब्द पढ़ा जा रहा था, उसको प्रिजर्व किया जा रहा था, रिकॉर्ड किया जा रहा था. इसको ही बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट. जब इस डिबेट को प्रिंट किया गया तो लगभग 12 बल्कि वॉल्यूम्स में ये प्रिपेयर हुआ. और ये डिबेट पेपर्स हमें ये शो करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कितने उन्होंने सावधानी से काम किया है. और दीज डिबेट प्रोवाइड द रेशनेबल बिहाइंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं कितने सावधानी से प्रिपेयर किए गए हैं. तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. लॉयर नोन फॉर हिज रोल इन चंपारण सत्याग्रह, 3 times द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जयपाल सिंह, स्पोर्टमैन एंड एजुकेशनलिस्ट, captain of first national hockey team, founder president of Adivasi Mahasabha, later founder of Jharkhand party. Then H.C. Mukherjee, vice chairman of Constituent Assembly, reputed author and educationalist, Congress leader, member of All India Christian Council and the Bengal Legislative Assembly, later governor of West Bengal. Next, G. Durgabai Deshmukh, advocate and public activist for women emancipation, founder of Andhra Mahila Sabha, Congress leader and then founder of chairperson of Central Social Welfare Board. तो ये सभी जो लोगों के नाम आप देख रहे हैं ये इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. और इन्होंने इतनी अच्छी सोच दी कि आज जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व भर में अपनी महानता के लिए जाना जाता है.